चौथी पत्नी है कालिंदी, जो सूर्य पुत्री हैं। एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूमने के लिए निकले, भ्रमण करने के लिए जमुना जी के किनारे। आज क्या होता है कि कालिंदी मैया बीच जल में खड़ी होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, बीच जमुना जी में खड़ी हैं। अर्जुन ने देखा कि अरे ये कौन देवी हैं जो इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, भाई कारण क्या है, कि क्या प्राप्त करना चाहती हैं प्रभु से। अर्जुन जी ने रथ रोका, प्रभु कुछ दूर पे जाके विश्राम करने लगे। अर्जुन जी गए, माता से पूछा, बोला आपका परिचय क्या है और आप इतना कठोर तप क्यों कर रही हैं। कालिंदी मैया ने कहा कि मैं प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हूँ, मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ। अर्जुन जी ने कहा फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं। बोले क्यों। बोले आपके होने वाले पति हमारे ही साथ हैं, चलिए मैं आपकी शादी करवाता हूँ। भगवान की शादी कब कहाँ हो गई ये खुद भगवान को भी नहीं पता था कि मेरी शादी होने वाली है। रास्ते में चले जा रहे हैं, भाई शादी हो गई। भला ऐसा भी कहीं होता है। अर्जुन जी ने कहा देखो भाई ये तपस्या आप छोड़िए, ये जो आपके होने वाले पति देव हैं इनको मैं अपने साथ में ही लेके आया हूँ, चलो मैं आपकी शादी कराता हूँ। भगवान को लेके गए। अब भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी मैया से। इसके बाद आती है मित्र वृंदा मैया। कहते हैं कि चौथी पत्नी है जिनका नाम है मित्र वृंदा मैया। भगवान ने उनसे पांचवी शादी की, पांचवी पत्नी में मित्र वृंदा मैया। इसके बाद छठवीं शादी होती है भगवान की सत्या मैया से, और सातवीं शादी होती है भद्रा मैया से, और आठवीं शादी होती है लक्ष्मणा मैया से। ये जो 8 रानियां हैं भगवान की ये मुख्य हैं, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र वृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये जो 8 पत्नियां हैं ये भगवान की मुख्य पटरानियां हैं, मुख्य पत्नियां हैं। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने 16,100 कन्याओं का एक साथ वरण किया। परीक्षित ने पूछा कि इतनी कन्याओं का भगवान ने एक साथ क्यों वरण किया भाई, क्या कारण था जो भगवान को इन सबके साथ विवाह करना पड़ा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी प्रतिज्ञा थी कि जब 20,000 बालिकाएं हो जाएंगी, जब 20,000 बालिकाओं को मैं बंदी बना लूंगा तो उनके साथ मैं एक साथ विवाह करूंगा। 20,000 कन्याओं का एक साथ में पाणी ग्रहण करूंगा। तो उसने 16,100 कन्याओं को अब तक बंदी बनाया था। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया और बंदी बना के अपने कारागार में बंद करके रखा था। उन 16,100 कन्याओं ने कृष्ण से अपनी अरदास लगाई और बोली प्रभु हमने सुना है कि आप कृपालु हो, दयालु हो, अपने भक्तों को दुख से मुक्त करते हो, तो हे नाथ हम इस पापी के बंदी गृह में बंद हैं, हमें इस दुख से आप मुक्त कीजिए। अब भगवान ने क्या किया, भगवान अपनी सेना को लेकर के पहुंचे। भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में भौमासुर को भगवान ने पराजित किया। और पराजित करने के बाद भगवान ने 16,100 कन्याओं का एक साथ वरण किया। 8 के साथ पहले विवाह किए थे और 16,100 का एक साथ पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान की, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान की 16,108 पत्नियां हुई।